बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखिए ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। कुछ बच्चों की मांग थी कि सर इंग्लिश में हमें ग्रामर सिखाएं, तो हमने देखिए बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पर हमारे चैनल पर आकर सीख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया है यूज ऑफ दिस, यानी कि दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एंड और दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। तो कुछ बच्चे देखिए दिस और दैट का भी प्रयोग नहीं कर पाते। दिस मीन्स क्या होता है, ये है, यानी कि कुछ यह वाले वाक्य, और दैट मीन्स क्या होता है, वह है ना। तो इनका हम आज से प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम यह और वह है, दिस एंड दैट का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्थ तो हमने समझ लिया। दिस का अर्थ क्या होता है, यह है। दैट का अर्थ क्या होता है, वह है। तो दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक वचन पास की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। पास की एक वचन वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक वचन और पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दैट का प्रयोग कहाँ होगा भाई, तो दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे एक वचन दूर की वस्तुओं के लिए। ठीक है, किया जाता है। ठीक, बस इतना ही हमें याद रखना है कि दिस का प्रयोग, दिस में से होता है, दिस का प्रयोग एक वचन और वो भी पास की वस्तु के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए एक वचन के लिए किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही हमें याद रखना है और कोई विशेष याद कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम देखिए क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। जैसे हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, यह है एक प्याला है। ठीक, यह एक प्याला है, या हम इसे कह सकते हैं यह प्याला है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि प्याला है तो एक के लिए इशारा किया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या समझेंगे, यह एक प्याला है, तो यह है यानी कि पास है, तो यह का दिस, यानी दिस और इज मीन्स है, ए मीन्स एक, और प्याला क्या होती है अंग्रेजी, कप, CUP, कप। ठीक, बहुत ही आसान है ये। ऐसे ही देखिए अगला है, यह घोड़ा है। यह घोड़ा है, तो यह की अंग्रेजी क्या होती है, दिस इज, और हॉर्स की हॉर्स की क्या होती है, यानी कि घोड़ा की हॉर्स होती है ना। दिस इज ए हॉर्स। ठीक है, अब देखिए आप ये सोच रहे हो कि एक मीन्स एक, ए मीन्स एक होता है तो ए लगा दिया यहाँ पर, तो घोड़ा कितने के लिए इशारा हो रहा है, एक के लिए, तो यहाँ पर ए आता है। ठीक है, और ना लगाओगे तब भी सही है। तो इस प्रकार से देखिए आप, बड़ा आसान है ये। इसी प्रकार से ये तो था हमारा दिस का प्रयोग, यहाँ पर हमने दिखाया है। अब देखिए दैट का सीखेंगे, तो दैट के लिए समझते हैं। दैट का एग्जाम्पल देखिए,
दैट दैट मीन्स क्या होता है भाई, वो है। तो वाक्य क्या होना चाहिए, वो है एक लड़का है। ठीक है, कुछ भी ले लोगे तो आसानी से बन जाएगा। वो है कि अंग्रेजी क्या लगाएंगे भाई, दैट, क्योंकि दूर है ना, वो है एक लड़का है तो दूर की बात हो रही है। दैट इज ए, और लड़का की बॉय। ठीक है, दैट इज ए बॉय। और एक और ध्यान रखना है, पहला अक्षर जो होता है वो है कैपिटल होना चाहिए, यानी कि THAT, दैट। इस प्रकार से इज ए बॉय। ठीक, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वह है एक कुत्ता है। वो है एक कुत्ता है ना। तो हम क्या करेंगे, वो है कि अंग्रेजी दैट है कि इज ए डॉग, यानी कि एक कुत्ता, तो ए डॉग। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी अवश्य ये समझ में आया होंगे। और इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर रह करके। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही, कोई भी कहीं पर समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ऐसी वीडियो देखने के लिए, और मुझे बताएं कि किस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।